ओके, सो हम ओशियनोग्राफी के एमसीक्यूज को यहाँ पर देख रहे हैं. सो वील बी स्टडिंग अबाउट, मतलब हम ये जो है यहाँ पर 1 से 50 तक एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है, सो लेट्स सी. Which of the following ocean currents they are responsible for reducing the temperature of the bordering coast zone? मतलब bordering coast zone का temperature कौन घटा देता है? ठीक है, तो obviously कौन घटाएगा? वो घटाएंगे जो कि कोल्ड है. ठीक है, जो कोल्ड करंट्स हैं वो घटा देंगे. अब इनमें से देखोगी कोल्ड करंट कौन कौन सा है. बेंगुएला करंट इज अ कोल्ड करंट. इज इट अ कोल्ड करंट? यस. ये आपको क्या कहाँ मिलेगा? ये आपको ऑफ कोस्ट ऑफ अफ्रीका मिलेगा. ठीक है, जैसे ये अफ्रीका है, दिस इज द अफ्रीका, तो यहाँ पर जो है वो बेंगुएला करंट है. देन यू हैव द कुरोशियो करंट. अब कुरोशियो करंट इज अ वार्म करंट. ठीक है, कुरोशियो जो है एक वार्म करंट है. कहाँ पर? ये आपका पैसिफिक में मिलेगा आपको. यू हैव द पैसिफिक में. इसके अलावा एक और करंट है विच इज कॉल्ड एज द ओयाशियो. ठीक है, जो ओयाशियो करंट है वो आपका कोल्ड करंट है. बाकी जो ब्राजील करंट है इट इज ऑल्सो द वार्म करंट. देन जो कैनरी करंट है, कैनरी भी आपका अफ्रीका में मिलता है. ठीक है, ये है देखो, दिस इज द अफ्रीका, तो यहाँ पर आपको मिलेगा दिस इज द कैनरी करंट. ठीक है, फिर जो गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम इज ऑल्सो योर वार्म करंट. तो कौन कौन सा कोल्ड है? वी हैव द ए एंड डी. तो ए एंड डी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा. देन second question is about the assertion during the equinox length of the day is 12 hours everywhere on the earth. मतलब अर्थ पर इक्विनॉक्स के टाइम पे हर जगह पे 12 घंटे का दिन होता है, डे लाइट होता है. क्यों? क्योंकि इक्विनॉक्स पे सर्कल ऑफ ल्यूमिनेशन पासिस डायरेक्टली थ्रू द पोल्स डिवाइडिंग द लैटिट्यूड्स इन अ हाफ. इज इट? यस इट इज. फिर हमें जो इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन में जो रिजेस हैं उनके बारे में बताना है. तो फर्स्टली हम देख लेते हैं थोड़ा सा इंडियन रिजेस के बारे में. ठीक है, इंडियन रिज होती कैसे है. सो दिस इज योर ओके, दिस इज योर इंडियन ओशियन. ठीक है, ये आपका इंडियन ओशियन है. नाउ वी विल टॉक अबाउट कि ये जो आपका वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिजेस. ठीक है, सो यहाँ पर आपका होता है लक्षद्वीप चागोस रिज. ये आपका चागोस रिज है. ठीक है, देन यहाँ पर थोड़ा सा साउथ में यू हैव द सुकोत्रा चागोस रिज. तो ये आपका सुकोत्रा चागोस रिज है यहाँ पर. एंड यहाँ पे प्रॉपर जो है यू हैव द चागोस सेंट पॉल रिज. दिस इज द चागोस सेंट पॉल रिज. और इसके नीचे आपका आ जाएगा आपका जो एम्स्टरडेम है. ठीक है, एम्स्टरडेम रिज. ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर नीचे आपका आ जाता है यू हैव द करगुलियन. ठीक है, कारगुलियन रिज, ये याद रखना है. तो पहले चागोज, यहाँ पर लक्षद्वीप चागोज रिज है, सोकोत्रा चागोज है, चागोज सेंट पॉल रिज है, एम्स्टरडेम है, देन उसके बाद कारगुलियन है. ठीक है, तो दे आर आस्किंग कि भाई साउथ से नॉर्थ मतलब नीचे से ऊपर की तरफ आपको करना है. तो सबसे पहले आपका जो है कारगुलियन और जो चागोज सेंट पॉल. अब देखो ये तो गलती हो गया. देन वी हैव द कारगुलियन, ये सबसे पहले, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. नाउ व्हाट वी आर लेफ्ट विद दिस द कारगुलियन चागोज सोकोत्रा लक्षद्वीप. हाँ, ये बिल्कुल सही है. देन आपका कारगुलियन चागोज अंडमान एंड निकोबार. यस, ए एंड बी इज द ट्रू वन. ठीक है, ए एंड बी इज द ट्रू वन. देन अब हमको बताना है अबाउट द करंट्स इन द इंडियन ओशन. जो नॉर्थ ऑफ इक्वेटर है, फॉर्मेशन ऑफ द ओशन करंट्स नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंजिंग नेचर ऑफ द मॉनसून विंड. मतलब ये आपकी इक्वेटर है, इसके ऊपर बोल रहा है, इसके ऊपर जो भी आपके करंट्स होते हैं वो विंड सिस्टम से, जो आपका मॉनसून वाला विंड सिस्टम है उससे इफेक्ट नहीं होते हैं. ये बिल्कुल गलत बात है. क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि जब भी मॉनसून आता है, ठीक है, तो उनका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है. इट इज लाइक दिस. ठीक है, ये पेनिनसुला है, ये ऐसे चेंज हो जाता है. सो दे आर इन्फ्लुएंस्ड, इट इज नॉट. सोमाली करंट इज द वार्म करंट. देखो सोमाली करंट कोई वार्म करंट नहीं है, ये एक कोल्ड करंट है. दिस इज द कोल्ड करंट. ठीक है, अब देखो लेट मी टेल यू कि भाई जो कोल्ड करंट है, एक मिनट, दिस इज द कोल्ड करंट. देखो यहाँ से ये आपकी साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स जा रही है, यहाँ से ये दीज आर द विंड्स दैट आर गोइंग. ठीक है, यहाँ से ये हॉट वाटर को ले जाती है. हॉट वाटर, अभी दिस इज द सोमाली कोस्ट. ठीक है, सोमाली कोस्ट पे व्हाट हैपेंस व्हेन दीज विंड्स आर ब्लोइंग, सो दे आर टेकिंग वार्म वाटर विद, आई मीन दीज साउथ वेस्ट विंड्स, दे आर taking warm water with them. So what happens, अब यहाँ पर जो void बन गया है, it is filled by the upwelling. अब upwelling से ये वाला जो क्या बोलूँ मैं,
ये जो स्पेस है वो फिल होगा। सो ये जो अप वेलिंग है उससे क्या है, आपका कोल्ड वाटर ऊपर आएगा। सो आपका जो सोमाली कोस्ट है वहाँ पर जो आपका सोमाली करंट है दैट इज अ कोल्ड वाटर करंट, ठीक है, दिस इज द कोल्ड वाटर करंट एक्चुअली। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। जो आपका पेरू है ये एक कोल्ड करंट है ऑफ द इंडियन ओशन। पेरू इज नॉट अ कोल्ड करंट, ये आपका साउथ अमेरिका का है, ठीक है, दिस इज ऑफ द साउथ अमेरिका। एंड नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट ऑफ इंडियन ओशन डिसअपियर इन द मंथ ऑफ अगस्त। ये बोल रहे हैं कि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट आपका अगस्त और सितंबर के मंथ में डिसअपियर हो जाता है। सो दिस इज द ट्रू वन। अब इसमें से कौन कौन सा ट्रू है? अच्छा, यहाँ पर ई वाला नहीं दिया है। ई ये था कि भाई जो आपका सोमाली करंट है, ठीक है, सोमाली करंट जो है वो आपका कोल्ड करंट है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी एंड ई आ जाएगा। देन which of the following is the correct sequence of the oceanic currents in the north pacific? अब पैसिफिक में देखो, पैसिफिक में सबसे पहले इसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ अकॉर्डिंग टू दिस। पहले यू आर हैविंग दिस नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है, आपका जो है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट होता है। फिर उसके बाद आपका जो है वो आपका हो जाएगा, देन यू आर हैविंग, एक मिनट, के बाद यू हैव दिस कुरोशियो करंट, ठीक है, ये आपका कुरोशियो करंट हो जाएगा। देन यू हैव दिस वेस्ट, दिस इज योर वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ठीक है, ये आपका वेस्ट विंड ड्रिफ्ट हो जाएगा। एंड देन दिस इज द कैलिफोर्निया करंट, ये आपका कैलिफोर्निया हो जाएगा। और कैलिफोर्निया करंट जो है वो एक कोल्ड करंट है, ठीक है, बाकी दिस इज द हॉट करंट, मतलब वार्म करंट है। और यहाँ से एक करंट आता है कोल्ड विच इज कॉल्ड एज द ओयाशियो, ठीक है, ये एक ओयाशियो आर्कटिक से आता है। सो हमारा करेक्ट सीक्वेंस है बी, बी से ही शुरू हो रहा है, तो दिस इज ओनली वन एग्जाम्पल वेयर बी एग्जिस्ट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द इनकरेक्ट रिगार्डिंग द वेव्स? अब जो वेव हाइट है इज नॉट द इंडिकेटर ऑफ द वेव एनर्जी, नहीं, ऐसा गलत है, क्योंकि वेव हाइट इज द इंडिकेटर, ठीक है, वेव हाइट इज कंट्रोल्ड बाय द वेव स्ट्रेंथ, वेव स्ट्रेंथ से वेव हाइट कंट्रोल होती है। सो दैट इज ट्रू। डिस्टेंस of open ocean in a wave travels over affects the wave height, मतलब open ocean में जो wave travel करती हैं वो wave height को affect करती हैं। yes they are, the depth of the sea is important factor for affecting the wave height। yes देखो, जब open ocean होता है ना, whenever there is a open ocean तो जो wave height है वो low होती है। and when there is a shallow ocean, ठीक है, तो क्या होता है, whenever these waves they are reaching the coast, so their wave height it increases, and that's why the tsunamis are happening, because tsunamis they are not visible when they are in the open ocean, they are visible when they are reaching the कोस्ट। सो आपका जो शैलो कोस्ट है वहां पर यू विल बी सीइंग जो वेव हाइट है वेव्स की, इट इज क्वाइट हाई। ओके, सो कौन सा हमारा गलत है, इसमें से इनकरेक्ट बताना है, सो ओनली वन इज इनकरेक्ट। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर द डिस्टेंस बिटवीन द ट्रफ एंड क्रेस्ट? अब देखो, दिस इज द ट्रफ, you have, this is the trough, ठीक है, this is your trough, sorry, this is your crest, this is your crest and this is your trough, the lowest point। अब इसको जो डिस्टेंस हम नापते हैं इट इज कॉल्ड एज द ट्रफ एंड जो क्रेस्ट है, ट्रफ एंड क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज द वेव का हाइट, ठीक है, वेव हाइट कहलाता है ये। सो दिस इज द वेव हाइट एंड ओके, दिस इज द थिंग। फिर हमको बताना है, ये कुछ थीरीज हैं, ठीक है, दीज आर सम ऑफ द सीरीज। सो you have to tell कि कौन सी थ्योरी किसने दी है। इक्विलिब्रियम थ्योरी हैज बीन गिवन बाय होम? सो इट वाज गिवन बाय द न्यूटन, न्यूटन हैज गिवन दिस, ठीक है। अब जो डायनेमिक थ्योरी है इट वाज गिवन बाय द लाप्लास, लाप्लास ने दी है। देन आपकी जो प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी है इट वाज गिवन बाय द वेबल। एंड लास्ट वी हैव द स्टेशनरी थ्योरी, इट वाज गिवन बाय द हैरिस, ठीक है, हैरिस ने ये थ्योरी दी है। देन एट अ ग्रेटर ओशियन डेप्थ पे वाटर मूव्स एक्सट्रीमली स्लो एंड मेंटेन द यूनिफॉर्म लो टेम्परेचर। देखो, बहुत ज़्यादा हाइट पे जो है वो आपका सन का इफेक्ट तो नहीं होता है, ठीक है, सन मेजरली इज अफेक्टिंग अप टू द डिस्टेंस ऑफ, आई वुड से अप टू द डेप्थ ऑफ 5 मीटर मैक्सिमम, ठीक है, इसके नीचे जो है आपका ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता है, तो मेजरली लो टेम्परेचर ही रहता है। तो ओशनिक सर्फेस रिटर्न्स हीट एंड वाटर टू द लोअर एटमॉस्फेयर। व्हाट हैपेंस, जो आपकी वेव्स हैं, सपोज ये वेव्स है ना, ये ऊपर वाले ओशियन से, मतलब जो आपका यहाँ पर एटमॉस्फेयर है इससे इंटरेक्ट करती हैं, तो जो हीट वगैरह है ना ऐसे एक्सचेंज होती है इन दोनों में, तो ये लोअर एटमॉस्फेयर से इंटरेक्ट करती हैं आपके जो सरफेस ओशन या फिर आपका जो सरफेस ओशनिक वेव्स होती है, ठीक है, तो सरफेस ओशन रिएक्ट करता है। तो ये दोनों एकदम सही है, देखो ये दोनों सही है, बट दे आर नॉट
explaining each other. I mean they are individually correct but they are not explaining each other. ठीक है, ये इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है. ठीक है, आई मीन ये इसका कुछ वो नहीं है कि भाई जो लो आई मीन एक्सट्रीमली यहाँ पर एकदम बिलो ओशन के डेप्थ पे जो टेम्परेचर है वो लो क्यों होता है. वो लो इसीलिए होता है क्योंकि जो सन है, सन जो है वो मेजरली अफेक्ट करता है आपका 500 मीटर तक. तो ये होता है इसका रीज़न, ये इसका रीज़न नहीं है. जो बेलीजे रीफ है, जो भी आपकी बेलीजे रीफ है वो कहाँ पर लोकेटेड है. योर बेलीजे रीफ, जो भी आपकी बेलीजे रीफ है, देखो मैं आपको बताती हूँ. जो बेलीजे रीफ है दिस इज द मैक्सिको बाय द वे. यहाँ पर दिस इज योर मैक्सिको पार्ट. ठीक है, ये आपका मैक्सिको पार्ट है. एंड दिस इज, देखो यहाँ पर दिस इज योर ग्वाटेमाला. ठीक है, ये आपका दिस इज योर मैक्सिको एंड दिस इज योर ग्वाटेमाला. और जो बेलीजे रीफ है ना वो यहाँ पर है. दिस इज योर बेलीजे रीफ. तो कहाँ है ये बेलीजे रीफ? बेलीजे रीफ जो है आपकी आएगी मैक्सिको और ग्वाटेमाला के बीच में. दिस इज द मैक्सिको एंड ग्वाटेमाला. अब इसमें से जो वाटर बॉडीज है किसका सैलिनिटी सबसे लोएस्ट है? लोएस्ट सैलिनिटी जो ग्रेट सॉल्ट लेक है इसका सैलिनिटी है 220 पार्ट्स पर मिलियन. देन जो आपका डेड सी है इसका है 238. ठीक है, दिस इज द हाईएस्ट बाय द वे. नहीं, लेक वान का है सबसे हाईएस्ट. लेक वान के बाद डेड सी है, फिर आपका ग्रेट सॉल्ट लेक है जो कि यूएसए में है. ठीक है, अब जो लेक काराबुरान है, लेक काराबुरान का 170 है. इट इज इन अ टर्की. So this is the thing. What is the total time required to complete 2 cycles of the high and low tide? मतलब आपको 2 हाई और 2 लो. ठीक है, दिस इज द 2 हाईज एंड 2 लोज. मतलब ये 2 हाई हैं और ये 2 लो. तो इनको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? मोर देन 24 आवर्स लगते हैं, हमने देखा था. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सर्ट द मैक्सिमम टाइड प्रोड्यूसिंग फोर्स ऑन द ओशन वाटर? जो हमारा अर्थ है, अर्थ के ओशन वाटर पे हमारे नियरेस्ट क्या है? हमारे नियरेस्ट है मून. सो मून इज एक्सर्टिंग द ग्रेटर ग्रेविटेशन, आई वुड से ग्रेटर फोर्स. ठीक है, नॉट द सन. कौन है? मून. देन जो आपका इकोनॉमिक जोन है वो हमारे इंडिया की कोस्ट लाइन से कहाँ तक एक्सटेंड करता है. सो जो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है विच इज कॉल्ड एज द EEZ, वो हमारा 200 नॉटिकल माइल तक चलता है. ठीक है, इसके बाद से हाई सी लग जाता है. सो दिस इज द 200 नॉटिकल माइल. अब जो इवेपोरेशन है ओशन का वो किन किन चीज़ों से अफेक्ट होता है? सैलिनिटी से. क्या सैलिनिटी से अफेक्ट होता है? देखो आई थिंक जो हमारा है it is affected by the salinity, latitude, season and wind. ठीक है, ये इन चारों चीज़ों से. So as a wave approaches the coast, the wave form changes radically. Which of the following is the correct sequence? जो वेव जैसे जैसे हमारे कोस्ट की तरफ आती है तो वो थोड़ी सी चेंज होती है. तो हमें बताना है कि क्या जो है चेंजेस होते हैं इसमें. So we have this answer is ABCD. ठीक है, तो पहले ए क्लोजली स्पेस्ड क्रेस्ट, फिर आपका वेव ब्रेकर्स आ जाते हैं, एंड देन यू हैव द स्वास जोन एंड देन यू हैव द बैक वाटर्स. ठीक है, यू हैव द बैक वाटर्स. सो यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है. सपोज दिस इज योर कोस्ट. ठीक है, ये आपका कोस्ट है. अब हम विल बी सीइंग, पहले तो हम शोर्स देखते हैं. ठीक है, शोर होता है दिस इज, मान लो ये आपका बैक शोर है. दिस इज योर बैक शोर. ठीक है, बैक शोर के बाद ये आपका फोर शोर हो जाता है. फोर शोर के बाद दिस इज योर नियर शोर एंड इसके बाद आपका ऑफ शोर आता है. ठीक है, अब इसमें भी डिवाइड करते हैं फर्दर. जैसे दिस, ये जो बैक शोर है यहाँ पर आपके आते हैं बर्म्स. ठीक है, यू आर हैविंग बर्म्स. अब जो फोर शोर है, फोर शोर आपका स्वास वाला जोन होता है. ठीक है, इट इज योर स्वास जोन. अब जो नियर शोर है इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. जो पहला पार्ट है इट इज़ द सर्फ जोन. ठीक है, ये आपका सर्फ जोन होता है. और जो सेकंड वाला है इट इज़ द ब्रेकर जोन. व्हाट इज? इट इज़ अ ब्रेकर जोन. ठीक है, ये आपका ब्रेकर जोन होता है. सो ये थोड़ा सा याद रखना है. ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर क्योंकि ये बहुत बारी पूछा गया है. ठीक है, दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि पहले हमारा बैक शोर आता है, फिर हमारा फोर शोर आता है, फिर नियर शोर आता है एंड देन ऑफ शोर आता है. बैक शोर का पार्ट है बर्म, फोर शोर का है सुआस एंड जो नियर शोर है पहले इसमें सर्फ आता है फिर ब्रेकर आता है. ठीक है, ये. देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से कौन सा जो है वो करेक्ट है, अब आपको बताना है. ओशियन करंट्स दे प्रोवाइड अ हाई डिग्री ऑफ रेगुलेशन टू द थर्मल एनवायरनमेंट ऑफ द अर्थ का सरफेस.
जो अर्थ के सरफेस का थर्मल एनवायरनमेंट का रेगुलेशन है वो ओशन करंट्स काफ़ी हाई डिग्री तक करते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। लोकल स्केल पे वार्म वाटर करंट्स ब्रिंग मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस इन द कोस्ट इन द आर्कटिक लैटिट्यूड। हाँ, जो आर्कटिक है बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो यहाँ पर कुछ मॉडरेटिंग इफेक्ट गल्फ स्ट्रीम जैसे कि वो लेकर आती है, तो वार्म करंट्स लेकर आते हैं बिल्कुल। डेंसिटी डिफरेंस की वजह से जो ओशियन का फ्लो है वो हो सकता है, हाँ बिल्कुल। देखो, डेंसिटी डिफरेंस की वजह से होता है, और जो कोल्ड करंट्स है दे आर नॉट एबल टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर, नो इट इज़ नॉट। जो कोल्ड करंट्स हैं हमारे वो कहीं कुछ हद तक जो टेम्परेचर है उसको कम कर देते हैं। तो वी हैव ए बी एंड सी, ठीक है, ये हमारा सही है, ए बी एंड सी। अरेंज द 4 इंडियन ओशन रिलीफ नॉर्थ से साउथ। अब देखो ये बताओ, सबसे पहले आ जाता है हमारे पास लक्षद्वीप, then we have the Chagos, and then we have the Amsterdam, and last we have the Kerguelen. So A, B, C and D. Is that? Yeah, it is true. Then in which of the following month maximum extension of the sea ice found in the Arctic? Arctic में सबसे ज़्यादा extension of sea ice कब पाया जाता है, कौन से मंथ में पाया जाता है? सो इट इज़ इन द मंथ ऑफ मे, जब हमारा सी आइस का एक्सटेंशन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। अब जो सी प्लेन है किस लैटिट्यूड पर बिल्कुल ही नहीं होते हैं, ठीक है, मतलब एकदम एब्सेंट होते हैं। सो ये 60 डिग्री टू 70 डिग्री नॉर्थ पे आपके जो हैं वो ऑलमोस्ट एब्सेंट होते हैं। क्या एब्सेंट होते हैं? सी प्लेन्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। Then which of the following vastly absorbed by the ocean surface? ओशन सरफेस के द्वारा विजिबल रेडिएशन नहीं होती है, क्योंकि दिस इज द शॉर्ट वेव, मीडियम भी नहीं, यूवी भी नहीं होती है, ये लॉन्ग वेव रेडिएशन, मतलब कि जो हमारी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है दैट इज द लॉन्ग वेव, ये जो है मोस्टली एब्जॉर्ब की जाती है। फिर आपको रिलीफ फीचर बताना है रिस्पेक्टिव ओशियन के। अब बताओ, ये जो पोर्तो रिको डीप है या फिर वट एवर योर पोर्तो रिको ट्रेंच बोल लो, ठीक है, ये कहाँ है? तो हमने देखा था कि इट इज़ इन द अटलांटिक, ठीक है, ये अटलांटिक ओशन में है। फिर सुंडा सुंडा जो ट्रेंच है इट इज़ इन द इंडियन ओशन, ठीक है, ये आपकी इंडियन ओशन में है। फिलीपींस, फिलीपींस को आप मिंदा नाव भी बोलते हो, मिंदा, it is also called as the Mindanao Trench, ठीक है, it is in the Pacific Ocean, and you have the Point Barrow, जो आपका Point Barrow है ये है you have at the Arctic, ठीक है। थोड़ा सा पॉइंट बैरो के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि पॉइंट बैरो लुक्स लाइक दिस, कि भाई ये जो अलास्का है दिस इज अलास्का, ठीक है, तो यहाँ पर हेयर द पॉइंट बैरो इज सिचुएटेड, ठीक। देन हु रिकग्नाइज्ड द फाउंडर ऑफ साइंटिफिक मेरीन मेटीरियोलॉजी? जो साइंटिफिक मेरीन मेटीरियोलॉजी है उसका फाउंडर किसे माना जाता है? सो साइंटिफिक मेरीन मेटीरियोलॉजी का फाउंडर जो है वो माना जाता है आपके मुर्रे साहब को, ठीक है, MF मुर्रे साहब को। आइडेंटिफाई द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओशियन वाटर। ओशियन वाटर हीट कैसे होता है? सो कौन कौन से हैं इसमें? पहली बात तो एब्जॉर्प्शन ऑफ द रेडिएशन, सन से जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है रेडिएशन, इससे होता है, यस। ट्रांसफॉर्मेशन of kinetic energy, yes it is. Melting of the polar और violation of the ocean laws is not. A and B is correct. अब हमको बताना है जो सी वाटर है, मतलब जो सॉल्ट है वो कौन सा ज़्यादा होता है कौन सा कम होता है। तो पहले बताओ, जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा होता है, इट इज़ 27%, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड कितना होता है? इट इज़ 3.087%, ठीक है। Then we have the magnesium sulfate, it is 1.65%. Then we have the calcium which is the 1.260%. अब थोड़ा सा NCERT में भी दिए हैं ये सॉल्ट्स के बारे में, वो देख लेते हैं, ठीक है। सो पहला दिया है यहाँ पर क्लोरीन। क्लोरीन होता है आपका 18.97%, लगभग 18% मान लो। और जो सोडियम है, ठीक है, सोडियम आपका होता है, सोडियम को वैसे Na लिखते हैं, ठीक है, इट इज़ द सोडियम। सोडियम आपका होता है 10.47%। देन यू हैव द सल्फेट, सल्फेट होता है 2.65। देन यू हैव द मैग्नीशियम, मैग्नीशियम होता है 1.28। देन यू हैव द कैल्शियम, कैल्शियम होता है आपका 0.41। देन यू हैव द पोटेशियम, पोटेशियम आपका होता है 0.38। देन यू हैव द बाइकार्बोनेट, ठीक है, बाइकार्बोनेट आपका होता है 0.14। देन आपका होता है ब्रोमीन, ब्रोमीन क्या कितना होता है? ब्रोमीन होता है 0.06। देन यू हैव द बोरेट, आपका देन होता है बोरेट, ये होता है 0.02। एंड देन यू हैव द स्ट्रोंटियम, स्ट्रोंटियम कितना होता है? ये होता है 0.01, ठीक।
Then due to an increase in the pressure near the oceanic bottom, density also increases from all the surfaces towards the depth. क्योंकि नीचे जाने की तरफ प्रेशर बढ़ता है इसीलिए डेंसिटी भी जो है वो बढ़ती है, तो ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। डेंसिटी भी नीचे की तरफ जाओगे तो बढ़ेगी, है ना। और इफ लाइट सरफेस वाटर इज ड्रिवन अवे बाय द विंड, डेंस सब वाटर अपवेल्स। यस, ये तो हमने देख लिया भाई, ये तो बिल्कुल कॉमन सी बात है। देन जो मून्स हाई टाइड टाइम लैग इन ईच डे इज 50 मिनट। मतलब जो हाई टाइड है मून का, उसका टाइम लैग कितना होता है, 50 मिनट टाइम लैग होता है, ठीक है। मतलब ये है कि टोटल ड्यूरेशन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 2 साइकिल्स ऑफ द हाई टाइड एंड टू लो इज 24 आवर्स एंड 50 मिनट्स। मतलब यही है कि एक हाइट से दूसरा हाइट आने के लिए ये जो लेग है वो 50 मिनट का होता है। सो इज दैट ट्रू? यस इट इज ट्रू। देन जो हमारा टेम्परेचर है फ्रेश वाटर का, वो डेंसेस्ट किस टेम्परेचर पर होता है, तो जो आपका फ्रेश वाटर है वो डेंस होता है एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यदि माइनस में चला जाएगा या फिर -0 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, वो फ्रीज हो जाएगा। आपको पता है कि आइस जो है वो लेस डेंस होता है, सो 4 डिग्रीज। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द लैंड टू सी। लैंड टू सी, तो पहले जो है डीप्स नहीं होते हैं, प्लेन्स नहीं होते हैं, हमारा होता है पहले तो शेल्फ होता है, स्लोप होता है, प्लेन्स होते हैं, देन डीप्स होते हैं, ठीक है। दिस इज द करेक्ट वन। अब 1678 में कौन सा साइंटिस्ट है जिसने पहला रैशनल एक्सप्लेनेशन दिया था टाइड्स के बारे में, ठीक है। टाइड्स के बारे में कि टाइड्स जो हैं वो मून और सन के फोर्सेस की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, तो ही वॉज मिस्टर इजैक न्यूटन। न्यूटन ने बताया था कि ये जो हमारे टाइड्स वगैरह हैं ये वो मून और सन के फोर्सेस की वजह से क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स दैट ही हैज सेड। देन मेल्टिंग ऑफ द फ्लोटिंग आइसबर्ग विल गिव द बिग इम्पैक्ट ऑन द सी लेवल। जो आइसबर्ग हैं वो कोई बिग इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करते हैं, ऑल्दो दे विल क्रिएट अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट बट नॉट द बिग वन। 90% ऑफ द आइसबर्ग सिंक इनटू द सी वाटर। यस, देखो जब अब कहाँ कहाँ गिरेंगे, किसी अर्थ पे तो नहीं गिरेंगे, मतलब किसी लैंड पे तो नहीं गिरने वाले हैं, दे विल गोइंग टू फॉल इनटू द ओशियन इटसेल्फ। सो ए इज नॉट राइट, बाकी आर जो है वो राइट है। अब वोल्केनिक ओरिजिन डिपॉजिट्स ऑन द ओशियन फ्लोर एट द डेप्थ। मतलब जो आपके वोल्केनिक ओशियन डिपॉजिट्स हैं जो कि ओशियन फ्लोर पे जाके ऐसे जमा हो जाते हैं, किस डेप्थ पे, 2500 फैदम की डेप्थ पे, तो ये क्या होते हैं, दीज आर योर रेड क्लेज, ठीक है। ये सबसे एक्सटेंसिव होते हैं, बाय द वे लार्जेस्ट कहीं डिपॉजिट हैं ओशन बॉटम पे, सो दीज आर द रेड क्लेज। फिर आपको ये जो है हिप्सोमेट्रिक कर्व में यूथफुल स्टेज बताना है। सो आपको देखो ये याद रखना है कि ये जो है दिस फेज इज कॉल्ड द डिस इक्विलिब्रियम एंड इट इज द यूथफुल फेज, ओके। देन दिस इज योर मेच्योरिटी फेज जिसको इक्विलिब्रियम फेज बोलते हैं, एंड दिस फेज इज द ओल्ड फेज, ओके। देन देन वील टॉक अबाउट द एकमेन ट्रांसपोर्ट। ये हमने देखा था कि भाई जो 200 मीटर की हाइट तक जो है एकमेन ट्रांसपोर्ट होता है। अब एकमेन ट्रांसपोर्ट के बारे में और क्या क्या चीज़ें हैं, देखो एकमेन ट्रांसपोर्ट में जो नेट इफेक्ट है वो 90 डिग्री, मतलब कुछ ऐसे होता है, दिस इज योर कोरियोलिस की वजह से 90 डिग्री आपका नेट इफेक्ट जो है देखने को मिलता है। इससे अप वेलिंग और डाउन वेलिंग भी होती है, ठीक है। बाकी एक बारी में धीरे धीरे 45% होता है। जो अब कुछ रिस्पेक्टिव आपके करंट्स हैं और आपको बताना है कि ये कौन से ओशियन में होते हैं। जैसे आपका लेब्राडोर करंट है, लेब्राडोर करंट आपको पता है दिस इज द कोल्ड करंट, ये आपका कोल्ड करंट है, ठीक है। तो ये कहाँ होता है, इट इज द ईस्ट कोस्ट ऑफ कनाडा, ईस्ट कोस्ट के कनाडा पे आता है, ठीक है। देन ओयाशियो करंट इज ऑल्सो द कोल्ड करंट, और ये आपको पता होगा जो आपका ईस्ट कोरिया, ठीक है, कोरिया के ईस्ट में आता है ये कोरिया का, दिस इज द ईस्ट पार्ट एंड दिस इज द वेस्ट पार्ट, तो यहाँ पर ऐसे आता है, ठीक है। कैनरी करंट, अब कैनरी करंट जो है वो अफ्रीका के वेस्ट में आता है, ठीक है, वेस्ट ऑफ मोरक्को बोल लो, मोरक्को। दिस इज ऑल्सो द कोल्ड करंट बाय द वे, अभी मैंने आपको बताया ये यहाँ पर आता है। देन बेंगुएला करंट इज ऑल्सो हेयर, ये अफ्रीका का, एंड दिस इज ऑल्सो द कोल्ड करंट, ये सारे कोल्ड करंट है, ठीक है। ये है आपका वेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, सॉरी साउथ अफ्रीका का, ओके। देन जो डेंसेस्ट सी वाटर इज एट
अब जो डेंसेस्ट सी वाटर है वो कहाँ है, आर्कटिक के बॉटम में मिलता है क्या, नहीं। नॉर्थ पैसिफिक के नहीं, नॉर्थ अटलांटिक के नहीं, ये जो आपका एंटार्क्टिक का बॉटम है ना, यहाँ पर आपको डेंसेस्ट सी वाटर देखने को मिलेगा। अब कौन सा ग्राफ जो है, प्रपोर्शन ऑफ सरफेस एरिया प्रेजेंटिंग द एलिवेशन अबव और बिलो द डेटम, मतलब कितना सरफेस डेटम के ऊपर है और कितना जो है वो बिलो है, हम कौन से ग्राफ से बताते हैं। सो ये हमारा हिप्सोमेट्रिक ग्राफ होता है, ठीक है, दिस इज द हिप्सोमेट्रिक कर्व। Go ahead. Then which of the following is not a part of the circum-Pacific volcanic belt? Aleutian, yes. Mindanao, फिलीपींस पर बोलते हैं ना इसको, फिलीपींस वाला। सखालीन आइलैंड, यस। कौन सा नहीं है, अजोर्स हाई नहीं है। अब कुछ रिजेस हैं वो बताना है, जैसे सुकोत्रा चागोज रिज, ये आपके इंडियन ओशियन में मिलती है, ठीक है, सुकोत्रा चागोज। स्पिट्सबर्ग कहाँ मिलेगी, ये मिलेगी आपको आर्कटिक में। मिड, ये आपको मिलेगी अटलांटिक में। और जो आपकी कोकोज है, कोकोज कहाँ मिलेगी, कोकोज आपको मिलेगी पैसिफिक में, ठीक है। देन हेलोक्लाइन, हेलोक्लाइन क्या होता है, हेलोक्लाइन आपका जो सैलिनिटी है, सैलिनिटी जब सिग्निफिकेंटली ऐसे डिक्लाइन होती है, सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द हेलोक्लाइन, ठीक है, दिस इज द हेलोक्लाइन। और टेम्परेचर के लिए क्या होता है, ये होता है थर्मोक्लाइन, गॉट इट। देन वी हैव ओके हायर, यहाँ पर लिखा है हायर सैलिनिटी इज फाउंड बिटवीन द 20 डिग्री नॉर्थ, मतलब 20 डिग्री नॉर्थ से लेके आपका 40 डिग्री लैटिट्यूड में आपको क्या मिल रहा है, हाई सैलिनिटी मिल रही है, क्योंकि हाई सैलिनिटी डिक्रीजेस फ्रॉम द मिड लैटिट्यूड्स टू द हायर लैटिट्यूड्स। मतलब आप जैसे दीज आर द मिड लैटिट्यूड्स, ठीक है, ये आपका इक्वेटर वाला पार्ट है, ये आपका सब ट्रॉपिकल वाला पार्ट है, और आप इससे इस तरफ जाओगे तो आपकी सैलिनिटी आपको डिक्रीज होती हुई मिलेगी। तो क्या ये एकदम सही बात है, देखो 41, ये दोनों बिल्कुल सही बात है, ठीक है। बट देखो ये जो ये बोल रहा है ना कि जो मिड लैटिट्यूड है यहाँ पर सैलिनिटी सबसे ज़्यादा मिलती है, ये इसीलिए मिलती है क्योंकि यहाँ पर इवेपोरेशन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। here the evaporation is most, that's why you are getting most salinity here। तो रीज़न ये होना चाहिए था, बट जो रीज़न है वो गलत दिया है। बाकी ये चीज़ तो सही है कि सैलिनिटी आप जैसे जैसे मिड लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड्स की तरफ जाओगे तो घटती है, ठीक है। Which of the following is responsible for the global change in the sea water? मतलब जो सी लेवल है, यदि उसका ग्लोबल चेंज हो रहा है तो उसको बोलते हैं यूस्टैटिक, बट यदि लोकल लेवल पे कोई चेंज हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज द आइसोस्टैटिक, ठीक है। Then we are having which of the following coast has the narrow continental shelf? चाइना नहीं, कनाडा नहीं, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया नहीं, जो आपका साउथ अमेरिका का वेस्ट वाला कोस्ट है, दिस इज योर साउथ अमेरिका, सॉरी दिस इज योर साउथ अमेरिका, ठीक है। ये इसका वेस्ट वाला कोस्ट है ना, यहाँ पर आपको एकदम नैरो शेल्फ मिलेगी, एकदम नैरो शेल्फ, नैरोवेस्ट मिलती है, ठीक है। देन जो मिड ओशनिक रिजेस है, मिड ओशनिक रिज, ये कहाँ की है, मतलब ये आपको बताना है कि कहाँ कहाँ ये रिज मिल रही है। कार्ल्ड रिज कहाँ मिलती है, सबसे पहले तो मिड अटलांटिक, ये तो आपको अटलांटिक ओशन में ही मिलेगी, ठीक है, इट इज इन अटलांटिक। ईस्ट पैसिफिक, पैसिफिक में मिलेगी। अंटार्कटिक, अंटार्कटिका में मिलेगी। कार्ल मिलेगी आपको इंडियन में, ठीक है। Which of the following marine feature is not supporting for the speedy growth of the coral? Speedy growth of the coral को कौन सपोर्ट नहीं करता है? Close to the island shore, जैसे ये this is the island, इसके आसपास जो है क्या कोरल रीफ्स बन जाती हैं? बिल्कुल, ये जो है वो बन जाती है, बाद में ये अटोल का रूप ले लेती हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। नियर द स्मॉल चैनल्स, जैसे ये स्मॉल चैनल है, हमने देखा था कि चैनल रीफ बनती है, इसके आसपास जो है वो फ्रिंजिंग रीफ आ जाती है, ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। अराउंड द लगून, मान लो ये एक लगून है, इसके आसपास भी आपको रीफ्स मिल जाएंगी, यस। अब जो ग्योट है, ग्योट तो बिल्कुल एकदम, ग्योट क्या है, ये तो सरफेस के अंदर ही है, तो सरफेस के अंदर कैसे रीफ बनेगी, तो ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर आर प्रोपोनेंट ऑफ द टर्बिडिटी करंट थ्योरी और सबमरीन कैनियन, मतलब जो सबमरीन कैनियन है वो इनका कहना है कि टर्बिडिटी करंट थ्योरी से ये बनती है, तो ये हमारे डेली साहब हैं। डेली साहब अकेले नहीं हैं, जैसे कि आपके जो विलियम मॉरिस डेविस हैं, विलियम मॉरिस डेविस, ही हैज़ ऑल्सो सेड द सेम थिंग। जो आपके W.E. रिथर साहब हैं, ठीक है, ही हैज़ ऑल्सो सेड द सेम थिंग। लॉसन साहब एंड देन द डेली साहब, ठीक है। देन द लिस्ट ऑफ द ओशन ट्रेंचेस एंड हाइट, अब हमको ओशन ट्रेंचेस और हाइट के बारे में बताना है, ठीक है। सो आई थिंक देखो, मैं पहले आपको ना सारे ओशन ट्रेंचेस के बारे में बता देती हूँ।
वेट, ये बाय द वे ये हमारा पॉइंट बैरो है, ठीक है। देखो यहाँ पर बताती हूँ मैं, जो आपका सबसे पैसिफिक ओशन से चालू करते हैं, ठीक है। फर्स्टली वी आर हैविंग द पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन में सबसे ज़्यादा जो डीपेस्ट ट्रेंच है विच इज़ कॉल्ड एज द मरियाना ट्रेंच। अब ये जो मरियाना ट्रेंच है इसको आप चैलेंजर ट्रेंच भी बोलते हो, ठीक है। चैलेंजर एक्सपेडिशन आपने सुना होगा बहुत सारा। सो इसकी जो हाइट है, आई मीन इसका जो डेप्थ है वो है 11033 मीटर, ये सबसे डीपेस्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाती है आपकी टोंगा। टोंगा या फिर आप इसको अल्दरिच भी बोलते हो, ठीक है। अल्दरिच इसकी है लगभग 10,882, ठीक है। देन यू हैव द जापान ट्रेंच। जापान जो है इसका है 10554 मीटर। देन यू हैव द कुरील ट्रेंच। अब आपका जो कुरील है वो है आपका 10542 मीटर। देन यू हैव द मिंदानाओ। अब जो मिंदानाओ है इसको फिलीपींस भी बोलते हो, ये है 10497। देन यू हैव द चीले, ठीक है। आपका जो चीले है वो है आपका 8066 मीटर। देन यू हैव द गुआटेमाला। अब जो गुआटेमाला है वो है 6662। देन यू हैव द पेरू ट्रेंच। अब पेरू ट्रेंच क्या है 6601, ठीक है। देन यू आर हैविंग द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में क्या है, इंडियन ओशन में एक है विच इज कॉल्ड एज द जावा, या फिर आप इसको सुंदा बोल लो। इट इज द 7725 मीटर। एंड देन यू आर हैविंग द दियामेंतिया ट्रेंच, ठीक है। देन अटलांटिक में, अटलांटिक ओशन में पहली हमारे पास आ जाती है विच इज़ द पोर्तो रिको। ये जो पोर्तो रिको है इसको मिलवांकी ट्रेंच भी बोलते हैं। इसका जो है 9219 हाइट है। एंड वी हैव द टिजार्ड। टिजार्ड को आप क्या बोलोगे, रोमांच भी बोलोगे। एंड इसका है 7631, ठीक है। इसका थोड़ा सा आगे आगे का याद रखना, जैसे कि जो टिजार्ड या फिर रोमांची है वो लगभग 7000 है। फिर आपका जो पोर्तो रिको है वो 9000 समथिंग, ठीक है। सो टोंगा ट्रेंच, हमने टोंगा ट्रेंच अभी देखा। टोंगा ट्रेंच क्या है, ये है टोंगा ट्रेंच इज ओके, टोंगा ट्रेंच इज 10880 मीटर, ओके। देन वी हैव द कुरील। अब ये जो कुरील है, कुरील कामचटका, इट इज 10500। देन वी हैव द फिलीपींस 10540 एंड रोमांचे इज द 7760, ओके। फिर अभी हमको फिर से ये सीक्वेंस बताना है फ्रॉम द लैंड टू सी। अब हमको ऐसे बताना है, लैंड से हम सी की तरफ जाते हैं तब। तो सबसे लास्ट में तो भाई हमको पता है कि ऑफ शोर आता है, ठीक है। तो ये दोनों तो हो गए अलग, ठीक है। और फर्स्टली क्या आता है, फर्स्टली वी हैव द, अभी हमने क्या पढ़ा था, एक मिनट देखते हैं व्हाट वी हैव स्टडीड अर्लियर। ओके ओके, दिस इज द थिंग वी हैव स्टडीड, ओके। यहाँ से लेट मी कॉपी पेस्ट इट। So copy. Okay, so you will be seeing here. Okay, this is the thing we have seen. Okay, let's revise it. तो पहले आता है हमारे पास बैक शोर, फिर आता है फोर शोर, नियर शोर एंड ऑफ शोर। तो पहले आ जाएगा आपका बैक शोर, फोर शोर, नियर शोर एंड ऑफ शोर, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे लिखो ऑन एफ बी, ऑन एफ बी। हमारा एफ बी जो है फेसबुक ऑन है, ठीक है, फेसबुक ऑन है ऐसे लिखो। तो एफ बी, so this is your foreshore, backshore, near shore and onshore, ठीक है। कुछ ऐसे, is that no, okay, ऐसे लिखना है ना आपका। this is your O N and F B, so पहले आपका बैक शोर आएगा फिर आएगा आपका ऑफ शोर। सो ये है, this is the right answer. Then we have in the low latitudes sea water in the deep कोल्ड जोन डज नॉट फ्रीज। लो लैटिट्यूड पे आप एकदम डीप पे जाओगे तो जो वाटर होता है वो फ्रीज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि डीप वाटर डज नॉट रिमेन अंडर द इंटेंस प्रेशर बिकॉज ऑफ द हाई सैलिनिटी। अब हाई सैलिनिटी की वजह से इंटेंस प्रेशर में नहीं होता है, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है ना। ये इसीलिए नहीं होता है देखो फ्रीज, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री रहता है यहाँ पे, ठीक है। सो ए इज राइट एंड आर इज नॉट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एवरेज रेंज टू द वर्ल्ड वाइड वेरिएशन ऑफ द सी वाटर सैलिनिटी। मतलब आपका जो एवरेज रेंज है सी वाटर सैलिनिटी का वर्ल्ड वाइड कितना है, इट इज योर 34
पार्ट्स पर मिलियन टू द 37 पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो 34 से लेके 37 इसका जो है वो रेंज है। सो योर ट्रू इज दिस वन, 34 से लेके 37। देखो ये हमने 1 से लेके 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब हम 51 से लेके 100 क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।